हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले ट्रैक की। तो आप देखेंगे कि कैसे जो रौनक है उसके हाथ में एक बार फिर से प्रार्थना आते आते रह जाएगी। जी हाँ, रौनक को प्रार्थना इतनी पसंद है, वो उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन रौनक के जो सितारे हैं वो इस कदर प्रार्थना से गड़बड़ाए रहते हैं कि बार बार प्रार्थना उसकी होते होते रह जाती है। एक बार फिर से यही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। क्या होगा शो की कहानी में आगे, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं आप सब कि जो शिवांश है वो प्रार्थना से धोखे से शादी कर चुका है, जिसके बाद प्रार्थना के सामने अब डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। प्रार्थना को पहले तो ये समझ नहीं आएगा कि आखिर उसी के साथ ऐसा हर बार क्यों होता है। रही सही कसर उसकी सौतेली माँ पूरी कर देगी, जो प्रार्थना के दिमाग में ये बात डालेगी कि तुम्हें अब चाहे जो हो जाए, जाना तो शिवांश के साथ ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शिवांश है वो भी रौनक के सामने ये ऐलान करता है कि अब प्रार्थना ऑफिशियली उसकी वाइफ है। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, अब मुझे प्रार्थना को अपने घर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मंत्रों के साथ, पूरे शास्त्रों के साथ मैंने उससे शादी की है। कहानी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट जब आप देखेंगे कि प्रार्थना पहुंचेगी शिवांश के घर और उसके सामने शिवांश का असली चेहरा आने वाला है। जब प्रार्थना शिवांश से पूछेगी कि आखिर ये सब क्यों किया उसके साथ, तब वो कहता हुआ नजर आएगा कि जो भी कुछ मैंने किया है वो स्मिता से बदला लेने के लिए किया है, और अब तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है तो तुम्हें अब मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। प्रार्थना यहाँ मजबूरी में शिवांश के साथ अपने ससुराल चली तो जाएगी, जहाँ पर ना तो उसका गृह प्रवेश होगा, ना उसका स्वागत करने के लिए कोई होगा। जब प्रार्थना शिवांश का कमरा देखेगी, वो देखकर के हैरान परेशान हो जाएगी और वो समझ नहीं पाएगी कि आखिर वो यहाँ पर सरवाइव कैसे करेगी। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि प्रार्थना जिस तकलीफ़ से गुजर रही है, आखिर उस तकलीफ़ को क्या कभी रौनक समझ पाएगा, क्योंकि रौनक को तो अभी प्रार्थना पर भी गुस्सा है कि वो उसका हाथ छोड़कर शिवांश का हाथ थामकर उसके साथ चली गई। आखिर प्रार्थना की क्या मजबूरी रही होगी, और क्या शिवांश अब ये बात जानते हुए भी कि प्रार्थना और रौनक एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो अभी भी प्रार्थना को अपने साथ रखेगा? क्या लगता है आप सभी को, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए।